जा करके क्लास हुई इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी की, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास। उसमें बताया गया हमको कि कैसे कंपनी अमेजन ने अपने आप को पोजीशन किया मार्केट में। एक कंपनी जो एक आइडिया से, जो अमेजन क्या है, एक आइडिया है, और कंपनी कैसे चुपके चुपके आकर के जो है, जब वो आई थी तो बनने वाली थी जैसे कि वो छोटी सी ग्रोसरी स्टोर टाइप से आई थी। धीरे धीरे उसने टॉयज और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स और वही तो बड़ी क्लास हो रही है, वही कर रहा हूँ बेसिकली। एक्चुअली ये सब तो बहाना है, मतलब फिर उस पर डालने यूट्यूब पे मतलब बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, जिनके पास फीस नहीं है, फीस के लिए पैसे नहीं है ना, उनके लिए। हाँ, तो कैसे कंपनी ने चुपके से आई जो है, अगर वॉलमार्ट को पहले से पता होता, टारगेट को पहले से पता होता, तो इस कंपनी को खा जाती कि ये कंपनी ऑनलाइन वॉलमार्ट बनना चाहती है। छोटी सी है कि मुझे ग्रोसरी स्टोर में वॉलमार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे उसने ऐड करना स्टार्ट किया, अब मैं टॉयज बेचूंगा, अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बेचूंगा, अब मैं सब कुछ बेचूंगा। अमेजन वहां से वहां उठ गई, लेकिन अमेजन को यहाँ पर जाकर के खुशी नहीं हुई। अच्छा, हाँ, तो अब मीन्स लाइक वो मिलियन से बिलियन डॉलर कंपनी बन गई, संतुष्टि नहीं हुई उसको, संतुष्टि नहीं हुई। तो उसके बाद अब आप ऐसा सोचिए जो है कि हमारी कंपनी में छोटे सा सॉफ्टवेयर होता है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें एक सर्वर चाहिए होता है। अमेजन पर सेकेंड लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसको कितने बड़े सर्वर चाहिए होंगे। और दूसरी बात, उस सर्वर को मेंटेन करने के लिए उसको बैकअप भी चाहिए। और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड सेल्स होगी, जैसे ऐसा होता है कि डिमांड्स जो कंटिन्यूस होती नहीं है, क्रिसमस का टाइम होगा तो सेल्स बढ़ जाएगी, मिलियंस में पहुंच जाएगी, अगले दिन सेल्स जीरो, लेकिन उसको तो बैंडविड्थ अपनी उतनी करके रखनी पड़ेगी। तो अमेजन ने क्या किया जो है कि अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर किराए पे नहीं बनाना स्टार्ट किया, वेब सर्वर्स। तो वेब सर्वर्स जिसको बोलते हैं हम लोग जो है, जो एक्चुअल में कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं आप समझ नहीं सकते हैं। वो आज ये जो सर्वर्स हैं, गूगल के सर्वर हो गए, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर हो गए, अमेजन के सर्वर हो गए, ये यूएस एनर्जी का 4% एनर्जी कंज्यूम करते हैं। और समझ रहे हैं, यूएस का 4% एनर्जी कंज्यूम करता है। और यूएस कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है? वर्ल्ड का एक चंक एनर्जी यूएस ही कंज्यूम करता है। और एक जस्ट आंकने के लिए बता रहा हूँ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर प्रोड्यूस होती है वो कई 100 बिलियन टन में है। मतलब इतनी ज्यादा पोल्यूशन होता है वहां पर। जो वहां का जो उसको बोलते हैं डेटा सेंटर बेसिकली, उसमें क्या होता है कि पाइल्स ऑफ सर्वर्स रखे रहते हैं 7 फुट के, जो है लगा देंगे वो लोग, क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क और वो सब कुछ लाइन से। और उसमें नीचे से जो है ग्राउंड होता है, वो भी वहां से भी ठंडी हवा आ रही होती है, ऊपर से भी ठंडी हवा आ रही होती है। वहां पे भी काफी बड़ा होगा, जो है काफी ठंडा होगा, काफी चिल्ड होता है पूरा भाई। नहीं हुआ तो उड़ जाएंगे वो, इतनी गर्मी होती है। हाँ एग्जैक्टली। तो अमेजन ने क्या किया जो है कि अपने लिए जो है उन्होंने स्पेस चाहिए बेसिकली, अपने जो है उसके लिए ट्रांजैक्शंस के लिए उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। उसमें से एक बंदे के पास आइडिया आया जो है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो स्पेस है वेला होता है। जिस तरीके से हम हैं वैसे ही बहुत सारी कंपनियां, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो अनएक्सपेक्टेड टाइम के लिए उनको चाहिए होता है। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट है ऐसी चीज के लिए। आइडिया आया कि हम क्यों ना अपने स्पेस को किराए पर दें जब हमारा वो खाली होता है। उससे हो गया अमेजन वेब सर्विसेज, उसको बोलते हैं AWS। और उन लोगों ने जो है फिर वो अपने जो है वेब सर्वर्स किराए पे देना स्टार्ट किए। और एक और फंडा था कि अमेजन का जो आप परचेज करना होता है, आप अमेजन की वेबसाइट पे जाते हैं, बाद में लोगों ने बोला कि आपकी अपनी वेबसाइट, उस पर विजिटर ज्यादा आते हैं, आप अमेजन का जो है लिंक अपने उस पर डाल दीजिए, जो बेचना है वो आपके उस पर रहेगा, लेकिन बिकेगा अमेजन के थ्रू, तो आपको उसका सेल्स का एक हिस्सा मिलेगा। तो उन लोगों ने अपनी APIs ओपन कर दी, वेब सर्विसेज के थ्रू अपनी APIs ओपन कर दी इस तरीके से। और उसका जो प्लेटफॉर्म था सिंस अमेजन का अपना ही था, तो उसने किराए पे देना स्टार्ट किया। इस तरीके से अमेजन वेब सर्विसेज बढ़नी स्टार्ट हो गई। वही वो स्टार्टिंग थी क्लाउड कंप्यूटिंग की। और वहां से जो है अमेजन का जो है एक नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो आज की डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग का और वेब सर्वर का बहुत बड़ा किंग माना जाता है, वो बना।
पर यार ये एमबीए शैम्बीए में स्टडीज होती हैं, केस स्टडीज होती हैं जो बहुत सक्सेस हो गए तो वो, हाँ और जो फेल हो गए वो तो मेन तो जो चीज है। अब देखिए, जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि मुझको अगर इतना नॉलेज होता है बिजनेस का, हमने अपने कंपनी स्टार्ट की थी इंडिया में, सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग की और एनर्जी कंसल्टिंग की। लॉजिकली हमारा पहला स्टेप होना चाहिए था कि चलो दिल्ली हमने चूज कर ली, दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है, मैं तुरंत एक ऑफिस जो है मैं हैदराबाद में खोलना चाहिए था, वहाँ के मार्केट को कैटर करने के लिए। हम यहाँ के आर्किटेक्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, हैदराबाद के आर्किटेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। चेन्नई के आपको इस तरीके से अपने आप को वैल्यू प्रोपोजिशन देना है, सपोर्ट करना है कि धीरे धीरे साइमल्टेनियसली आपके जो है फ्रेंचाइजी या आपके पार्टनर्स ग्रो करना स्टार्ट कर जाएं, तो वो होना चाहिए। अब आपका वो पॉसिबल तभी था जब आपका आप जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो वो पॉजिटिव, आपका कैश इनफ्लो पॉजिटिव हो। अब ये चीजें हैं, जब आपको बिजनेस आप उस लेवल पे देखेंगे जो है, जैसे कि ये अमेजन वेब सर्विसेज का फंडा था जो है, ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे चुटकी में हुआ। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का बंदा था जो उसका टीम लीड था, उसने बनाना स्टार्ट किया, उसने बिजनेस प्लान बनाया, अमेजन के जो डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट टीम है, उसने उसको इवेल्युएट किया, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इस पर इन्वेस्टमेंट होता है। एक डेटा सेंटर बनाने में आपको $500 मिलियन खर्च करना पड़ता है एक, और उस तरीके से आपको 4 या 5 बनाने पड़ते हैं जनरली बैकअप करने के लिए, और वो बाद में ग्रो करता है इसमें, इसलिए कोई नया आ नहीं जाता है। तो आपको सब चीजें पहले ही सोचनी पड़ती हैं, ब्लूप्रिंट्स आपको पहले तैयार करना पड़ता है। जब आपने एक बार कदम डाल दिया उसके बाद आप नहीं सोचते हैं। अब वो है कि हाँ, केस स्टडीज का मतलब यही होता है कि जब आपकी लाइफ में दोबारा उस टाइप की सिचुएशन आएगी, यू शुड बी रेडी कि आपके पास क्या एक्शन स्टेप होना चाहिए। आपके पहले जो बुद्धिमान लोग थे उन लोगों ने क्या किया था, नहीं तो जैसे बुद्धिमान लोगों ने क्या किया था, अभी एग्जैक्टली सेम तो आंसर है, क्योंकि वो तो एरिया भर चुका। हाँ, तो अब जो भी चीज हिट होती है वो तभी